इस वीडियो में हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले कुछ सालों में कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है, और वो है अनॉइंटिंग ऑयल। क्या है ये? क्या ये सच में काम करता है? इज इट बिब्लिकल? इन सवालों के जवाब को जानेंगे और इस वीडियो में और भी बातें करेंगे। पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम बाइबल पर ध्यान दें, क्योंकि बाइबल इस दुनिया में हमारे पास एकमात्र परम सत्य है। तो चलो देखते हैं कि बाइबल में वो लोग इस तेल को कैसे उपयोग करते थे। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। चलो उस पवित्र तेल की ओर देखते हैं जो पहली बार परमेश्वर ने खुद लागू किया था। निर्गमन अध्याय 30 उसका 22 से 26। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शलेक के अनुसार 500 शलेक अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शलेक सुगंधित दालचीनी, और 250 शलेक सुगंधित अग्र, और 500 शलेक तज, और 1 हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। तो यह बिल्कुल सही है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि तेल का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों में किया गया है। पहले तो तेल का उपयोग मिलाप के तंबू और गवाही के संदूक के लिए किया गया था, जो कि धार्मिक संगठन और सम्मेलनों के लिए महत्वपूर्ण थे। बाद में तेल का उपयोग पुरोहितों के लिए भी किया गया, जो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में सेवा करते थे। निर्गमन अध्याय 30 उसका 30। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। तो उन्होंने परमेश्वर के पवित्र तेल को पुरोहितों की अनॉइंटिंग के लिए प्रयोग किया था। और बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने वास्तव में इस तेल को दोबारा से बनाने और साधारण लोगों के लिए इसका उपयोग करने को मना किया था। आप इसे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। निर्गमन अध्याय 30 उसका 31 और 32। और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर ना डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ ना बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए, या जो कोई इसमें से कुछ पराये कुल वालों पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि इज़राइल के लोग और उस समय के अन्य देशों के लोग भी साधारण तेल का उपयोग करते थे। नॉर्मल तेल का उपयोग विभिन्न चीजों में किया जाता था, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स में। उदाहरण के लिए लूका में हम पढ़ते हैं, लूका अध्याय 10 उसका 34। और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह केवल आध्यात्मिक कार्यों के लिए ही उपयोग नहीं किया गया था, ये तो दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था, शरीर को ठीक करने के लिए भी, दवाई के तौर पर। यीशु लूका अध्याय 7 उसके 46 में कहते हैं, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। तो जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि अनॉइंटिंग ऑयल धार्मिक अभिषेक में प्रयोग किया जाता था, और साज श्रृंगार के लिए भी किया जाता था। आप इसे रूत अध्याय 3:3 में देख सकते हैं, और मत्ती अध्याय 6 उसके 17 में देख सकते हैं, और दूसरी परंपराओं में भी। मरकुस अध्याय 16 उसका 1। जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। एक और उपयोग यह था कि वे इसे दीपकों के तेल के लिए भी प्रयोग करते थे। निर्गमन अध्याय 27 उसका 20। फिर तो इजराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे।
मिलाप वाले तंबू में जब बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी के पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इजराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। फिर खासकर जब हम पुराने नियम देखते हैं तो हम देखते हैं कि तेल का उपयोग एक नए राजा या भविष्यकर्ता को अनॉइंटिंग करने के लिए भी किया गया था। इससे प्रकट होता था कि परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति पर आ गया। और फिर आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए भी जब लोग उपवास किया करते थे तो वे तेल का उपयोग करते थे। मत्ती अध्याय 6 उसका 17। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तेल का उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता था। और जब हम प्रामाणिकता की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि तेल को विभिन्न कारणों के लिए भी प्रयोग किया गया था, लेकिन साधारण तेल का, ना कि परमेश्वर का पवित्र तेल का। उन्हें इसे सामान्य लोगों के लिए या उसे दोबारा बनाने की अनुमति नहीं थी और यह विशेष रूप से पवित्र अनॉइंटिंग ऑयल कहलाता था। याद कीजिए निर्गमन अध्याय 30 उसका 31। और इजराइलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराये कुल वालों पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। तो आज के दिन क्या हम अनॉइंटिंग तेल का उपयोग कर सकते हैं? अब यहां से इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। यह पवित्र अनॉइंटिंग तेल मिलाप के तंबू के लिए उपयोग किया गया था, अर्क के लिए और पुरोहितों के लिए। और जब परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरा राजा होगा, उदाहरण के लिए दाऊद को तेल से स्नान किया गया था और दूसरे पैगंबरों और अन्य राजाओं को भी। यह इस बात का प्रतीक था कि पवित्र आत्मा उन पर है, राइट? जब आप वे वाक्य ध्यान से पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि दाऊद के साथ पवित्र आत्मा बचपन से ही था और ऐसे ही दूसरे नबियों पर पवित्र आत्मा पहले से ही हुआ करता था। लेकिन नबियों और मंदिर और दाऊद के सम्मान के लिए अभिषेक तेल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो यहूदा जाति से आया, यहूदा का शेर यीशु मसीह, वह पुरानी विधियों को पूरा कर देता है, तो नबी और मंदिर सब गिर गए, क्योंकि अब हम परमेश्वर का मंदिर हैं और हम पहले से ही पवित्र आत्मा के अनुपात में अभिषिक्त किए गए हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 20। और तुम्हारा तो उस पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ और तुम सब सत्य जानते हो। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? हर एक यीशु मसीह में दोबारा जन्मा विश्वासी पहले से ही पवित्र आत्मा से भरा गया है। बाइबल भी कहती है कि वचन के अनुसार हम सभी पवित्र आत्मा के आश्वासन के साथ सील किए गए हैं। जब तक यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं आता, पुराने विधि नियम पूरे किए जा चुके हैं। इफिसियों अध्याय 1 उसका 13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यीशु ने उसे पूरा किया, वह उत्तम याजक बन गया, अ रॉयल हाई प्रीस्ट। और क्योंकि हम सभी उस पर विश्वास रखते हैं, हम सभी उसके साथ मर गए। हम पवित्र आत्मा के माध्यम से नई सृजनाओं के रूप में जीवित हुए हैं। अब हम सभी इस रॉयल प्रीस्टहुड का हिस्सा हैं। अब हम सीधे परमेश्वर की पूजा कर सकते हैं। हमें मंदिर में पुरोहितों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद परमेश्वर का मंदिर हैं। पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्वितीय ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको आज इस तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और यह भी नहीं कहा गया कि आपको इसका उपयोग करना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। उसे आपका मार्गदर्शन करने दें। लेकिन एक चीज या कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम आज के चर्च में देख सकते हैं, जहां लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अपने घर के सभी दरवाजों खिड़कियों के ऊपर तेल लगाने लगते हैं
ताकि घर को शैतानी दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित रखा जा सके। बाइबल में ऐसा कहां लिखा है? वेयर इन द स्क्रिप्चर। मरकुस अध्याय 6 उसका 13। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तो कुछ लोग शायद यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि ये पढ़ने में ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं कहता है कि दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए अनॉइंटिंग तेल का उपयोग करते थे। यह कहता है कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीमार लोगों के लिए तेल का उपयोग किया था। दूसरे शब्दों में वे इसका इस्तेमाल चिकित्सा के लिए करते थे, क्योंकि उस समय में मेडिकल दवाइयां इतनी नहीं हुआ करती थी और तेल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, तो तेल को एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता था। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि हमें यीशु मसीह में हमें जो सामर्थ्य चाहिए वह सब हमारे पास है शैतान को हराने के लिए। हमें उसमें जो यीशु मसीह ने पहले ही क्रूस पर कर दिया है, उसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें जो आत्मिक वरदान और आशीर्वाद पहले ही हमें दिए हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि परमेश्वर जो आपके भीतर है वह पर्याप्त नहीं है और आप बाइबल में चीजों को जोड़ने लगते हैं, आप सब कुछ अनॉइंट करने लग जाते हैं, अपने पति और पत्नी और बच्चों को भी, खिड़की दरवाजों और घर को भी। और आप बाइबल को पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अब और अधिक शक्ति चाहिए होगी। आप एक बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि आप मूल रूप से ये कह रहे हैं कि जो यीशु ने क्रूस पर किया वह पर्याप्त नहीं था, और यह मूल रूप से एक सफेद जादू करने के जैसा है। याकूब अध्याय 4 उसका 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसमें नहीं कहा गया है कि आपको परमेश्वर के अधीन होकर तेल का उपयोग करना चाहिए और फिर शैतान दूर भाग जाएगा। नहीं, बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास धर्म ग्रंथों में जो उदाहरण हैं, उसके अनुसार हमें शैतान को और लोगों में समाये हुए भूत प्रेतों को भी यीशु मसीह के नाम से डांटना है। बस यही तो करना है, दैट्स इट। आपको इसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने दुष्ट आत्माओं की सेना लीजन को निकालना चाहा, तो क्या यीशु ने पहले किसी शिष्य से कहा, अरे मुझे कुछ तेल लाके दो? नहीं, वह परमेश्वर है। उन्होंने पहले ही शैतान, अंधकार और बुराई को परास्त कर दिया है, और हम भी यीशु मसीह के लहू के कारण उसके द्वारा शैतान और दुष्ट की ताकतों पर विजयी हैं। यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके, पवित्र आत्मा का स्वागत करके, हम उस अधिकार को प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा हम यीशु के नाम से शैतान को डांट सकते हैं। और बस यही है, यही हमें चाहिए और कुछ भी नहीं। लूका अध्याय 10 उसका 17। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। उस वक्त जब आप ये मानने लग जाते हैं कि आपका विश्वास पर्याप्त मजबूत नहीं है और आपको दूसरे उपायों पर निर्भर होना चाहिए कि परमेश्वर काम करने पाए, तब आप एक बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि जीसस ने क्रूस पर जो कुछ किया वो काफी नहीं था। अगर आप उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं जो पर्याप्त है, तो एक धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना में बहुत अधिक शक्ति होती है, क्योंकि तभी ये काम करता है। तो क्या आप धार्मिकता से जीते हैं? क्या आप पवित्र जीवन जीते हैं? और कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप धैर्य सीखें। कभी कभी परमेश्वर शायद ना भी कहें और आपको अपनी इच्छा के ऊपर उसकी इच्छा स्वीकार करनी होगी। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो अपनी गाड़ियों और घरों पर अनॉइंटिंग तेल लगाते हैं, क्योंकि वे और भी सफलता पाना चाहते हैं, या फिर अपने पति या पत्नी या परिवार के सदस्यों को दुष्ट की ताकतों से सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो वे उन्हें सोते समय तेल लगाते हैं या कुछ इस प्रकार की हरकतें करते हैं। नहीं, ये बाइबल में नहीं है। और मैं आपको ये प्रेम के साथ बता रहा हूं। आपको समझना चाहिए कि आप पहले ही पवित्र आत्मा से अनॉइंट किए गए हैं। क्या यह एक अद्भुत बात नहीं है? आपके अंदर एक नई आध्यात्मिक प्रकृति है जो आपको परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है, जो आपको सांसारिक जीवन के हर कदम में आपको संभालती है और आत्मिक युद्ध में भी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 उसका 21-22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी
और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। पहला यूहन्ना अध्याय 2:27। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वाह, क्या सुंदर वचन है। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। बस यही सब कुछ है जो हमें चाहिए, मसीह में बने रहना, हमें उसमें और वो हम में। हमें हर दिन हमारे जीवन के प्रत्येक कदम में आगे बढ़ने के लिए आत्मा में जीना, बस यही तो हमें चाहिए। क्या हमें उसी प्रकार से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए जैसा चेलों ने किया था, जब वे दुष्ट आत्मा से लड़ना चाहते थे, भूत प्रेतों से लोगों की मदद करना चाहते थे, केवल यीशु मसीह के नाम से। उनके अंदर यीशु ही सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था, और उन्होंने इसे समझा भी। इसलिए उन्होंने साहस और आत्मविश्वास के कार्य किए, ये समझते हुए कि वे अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये यीशु मसीह है जो उनमें होकर काम करता है। उनके अंदर परमेश्वर है जिसके द्वारा वे मसीह के नाम से सभी कार्य कर सकते हैं। और जब वे भूत प्रेतों से जूझ रहे थे तो क्या यीशु ने उनसे कहा, क्या उन्होंने कहा तुम्हें तेल या पवित्र जल या अजीब चीजें उपयोग करने की आवश्यकता है शैतान से लड़ने के लिए? नहीं। मेरे साथ पढ़ो मरकुस अध्याय 9:29। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। दूसरे शब्दों में आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपकी मदद करे इन भूतों से छुटकारे के लिए। बुजुर्ग पास्टरों ने कई बार इसे किया जब उन्होंने भूत प्रेतों से लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना की, खासकर सैटेनिस्ट लोगों के लिए जिनके ऊपर बहुत ही ताकतवर भूत सवार थे। ऐसा भी वक्त आया जब पवित्र आत्मा ने उन्हें सिर्फ प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने बस प्रार्थना की, और फिर परमेश्वर ने खुद ही एक स्वर्गदूत भेजा, और वो आया मदद करने और उस व्यक्ति को उस ताकतवर भूत से छुड़ाने के लिए। मैं अनॉइंटिंग तेल के बारे में और भी थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दिखाई देने लगा है कि बहुत से विश्वासी अधिक प्रार्थना में विश्वास करने की बजाय तेल में अधिक विश्वास करने लगे हैं, और वो बिना तेल के प्रार्थना ही नहीं करते। ये काले जादू में क्रिस्टल के इस्तेमाल करने के जैसा होता जा रहा है। नहीं, शक्ति आपकी प्रार्थना और उपवास में है, और किसी भी चीज में नहीं, ना तेल में और ना पानी में। याकूब अध्याय 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कई बार जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वैसा नहीं हो पाता जैसा आप चाहते हैं या जैसी आपने प्रार्थना की है। होता बस वही है जो परमेश्वर की इच्छा होती है। कई बार चंगाई नहीं होती है या छुटकारा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके पीछे भी परमेश्वर की एक बड़ी योजना छिपी होती है। जब मैं प्रभु में आया था मैं बीमार था और सिर्फ चंगाई पाने के लिए मैं चर्च जाता था, लेकिन जितनी बार भी मेरे लिए प्रार्थना होती थी मैं और भी ज्यादा बीमार हो जाता था, और मैंने जीसस को रिजेक्ट कर दिया था और बाइबल को फेंक दिया था और क्रिश्चियनिटी से बहुत दूर हो गया था। लेकिन आज मैं आपके सामने हूं। कुछ बातें परमेश्वर के हाथों में होती हैं, किसको कैसे बचाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में कहा गया है कि हम लोगों को तेल लगा सकते हैं। हाँ, वह ऐसा कहती है, लेकिन शक्ति प्रार्थना में है, तेल में नहीं। ये वही वचन है जिसके बारे में प्रेरित लोग बात कर रहे हैं, जिस वचन को मैंने अभी आपको बताया। मुझे इसे फिर से पढ़ने दीजिए। याकूब अध्याय 5:13 से। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो किसी के तेल लगाने में कुछ गलत नहीं है। तेल घावों पर मलने की बात की जा रही है, क्योंकि उस समय में मेडिकल दवाइयां इतनी नहीं हुआ करती थी
और तेल में एंटीसेप्टिक गुण होते थे, तो तेल को एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज किया जाता था। अब इसके आगे पढ़े, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ दोनों बार प्रार्थना की शक्ति के बारे में बात हो रही है, तेल लगाने की शक्ति के बारे में नहीं। और आगे 17 में पढ़ते हैं, एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख का भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मैं बड़े प्यार से आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अब तेल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें काम करने लग जाएं, और अब आप एक अद्भुत शक्ति महसूस कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर जो आपकी इन परिस्थितियों में मदद करेगा, तो ध्यान से समझिए, यह आपकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि समस्या यह है कि आप मानते हैं कि आपका यीशु पर विश्वास काफी नहीं है और आपकी प्रार्थनाएं पर्याप्त नहीं है। तो समस्या आप में है। आपको अपने आप को यीशु मसीह के स्वामित्व के अधीन समर्पित करना होगा। जब आप कुछ बातों के लिए प्रार्थना करते हैं और मानते हैं कि अगर यह प्रभु की इच्छा है तो हो जाए, अगर नहीं तो वह नहीं होगा। और फिर आप प्रभु को मजबूर नहीं कर सकते अलग अलग चीजों का प्रयोग करने का प्रयास करके, जैसे बाइबल खोल के रखना या तेल लगाना। आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको परमेश्वर की इच्छा के भीतर प्रार्थना करनी है और आपको संदेह के बिना प्रार्थना करनी है। याकूब अध्याय 1 उसका 6 से 7, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि अगर यह परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत है तो आप उससे जो कुछ भी मांगते हैं वह कर सकते हैं। और फिर जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं और आपको शब्द और पुष्टि मिलती है कि यह आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, तो तब आप उसके वादे में काम कर सकते हैं। यानी कि आपको पहले से ही पता चल सकता है, क्योंकि आप भौतिक रूप से नहीं देखते, बल्कि आप अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तब आप उसके अनुसार चलते हैं। और अगर वह चाहता है कि आप पूनम से शादी करें, उदाहरण के लिए, और आपने कई बार इसे महसूस किया है, तो आप शांति का अनुभव कर सकते हैं कि यह सही निर्णय है। आप ऐसे उदाहरण बाइबल में कई बार देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम कहते हैं और परमेश्वर कर देता है, नहीं, बल्कि परमेश्वर बोलता है और हम उससे पूछते हैं। कभी कभी तो जब हम उससे पूछते भी नहीं, फिर भी उसी की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। अब मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं जो शायद सुन रहे हो, और मुझे उम्मीद है कि वो सुन रहे हो। वो जो अपनी दीवारों और दरवाजों पर तेल छिड़कते हैं। दुष्ट आत्माएं छत से आ सकती हैं, जमीन से निकल सकती हैं। आप जानते हैं ये चीजें आपको सुरक्षित नहीं रखेंगी। यह तेल नहीं है जो आपको सुरक्षित रखता है, यह परमेश्वर है और केवल वही कर सकता है। और मैं आपको इसके लिए बताना चाहता हूं कि हम सभी दोबारा जन्मे मसीह विश्वासी जो अब तक इसे नहीं जानते, हम पहले ही सारे आध्यात्मिक आशीषें प्राप्त कर चुके हैं। आपको बस ये समझना है कि वे क्या है। हम पहले ही परमेश्वर के सभी वादे प्राप्त कर चुके हैं। आपको बस ये समझना है कि वे क्या हैं। उदाहरण के लिए इफिसियों अध्याय 1 उसका 3 कहता है, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आपको बस ये मानना है कि आप पहले से ही पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हो चुके हैं और सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। आपको इसमें और चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब लोग वे चीजें जो परमेश्वर ने हमें पहले से ही दी हैं उसमें और भी चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब वे अपने विश्वास पर पूरा भरोसा नहीं रख पाते। समस्या परमेश्वर में नहीं है, उन लोगों में है कि वे क्या मानते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ।
आप अभिषेक तेल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन समझें कि शक्ति धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना से आती है, यानी आप परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, शक्ति परमेश्वर से आती है, तेल से नहीं। यूहन्ना अध्याय 15 उसका 5, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, पुरोहित अधिकारी मिलाप के स्थल पर तेल का उपयोग करते थे और उसे छिड़कते थे आधिकारिक अवसरों पर, जैसे एक भविष्यद्वक्ता एक पुरोहित या एक नए राजा पर छिड़काव करते थे, जो दिखाता था कि पवित्र आत्मा उन पर आ रहा है। लेकिन अब जब यीशु आए, हम सभी ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। हम परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि आपको पहले से ही धर्मी घोषित किया गया है, नहीं? और इसका मतलब है कि आप अनुग्रह प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच सकते हैं और आप उसके सिंहासन के साथ निडरता और आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 4 उसका 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आत्मा के समय हमारी सहायता करे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 उसका 16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो आप तेल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह समझें कि शक्ति धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना में है। और फिर याद रखें, पहला यूहन्ना क्या कहता है? पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 20, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब सत्य जानते हो। हमेशा उस पर भरोसा करें जो यीशु ने क्रूस पर किया था, उस पर भरोसा करें। वह पीड़ा जिसे उसने सही, उस परिश्रम का भुगतान जिसे उसने खुद पर सहा हमारे पापों के लिए, परमेश्वर के क्रोध को। वह धार्मिकता के लिए मर गया और फिर वह विजय की घोषणा करते हुए उठ गया, और उसके साथ हम भी। इसलिए जब हम यीशु को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें बपतिस्मा दिया जाता है, क्योंकि हम उसके साथ मरते हैं। हमारा पुराना स्वभाव मर जाता है और हम यीशु मसीह में नए रूप में उठ जाते हैं। तो हम यीशु के माध्यम से विजयी हुए हैं। हमें उसमें एक नया आत्मा प्राप्त होता है जो हमें पाप और अन्याय को परास्त करने में मदद करता है, और शैतान को भी। उस सत्य में विश्वास करें और उसमें कुछ भी ना जोड़ें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता है, या आपको वह नहीं देता है जो आप चाहते हैं, जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज चैनल्स पर यूट्यूब कई सारी वीडियोस का एड्स रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। May God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.